हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आज हम स्टार्टिंग के दो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक अकाउंट और दूसरा एसेट्स। तो नंबर 1 अकाउंट और नंबर 2 एसेट। इन दो के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली सबसे पहले हम अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट जो है एक सूची होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो है आपके पास, या किसी संपत्ति या किसी आय व्यय से संबंधित जो भी हमारे पास आइटम्स होती हैं उनका जो है लेखा, मतलब लेन देन या जो उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम एक स्थान पर, एक जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। वो जो है हमारा अकाउंट में आता है। अकाउंट आपका जो है किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी भी संस्था का, जिससे संबंधित जो भी मदें होती हैं या जो भी लेन देन हुआ होता है उसको हम अकाउंट में लिखते हैं। तो बेसिकली अकाउंट हम जो है, अकाउंट का फॉर्म टी शेप का अकाउंट होता है। इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर टी होता है उसके बेस पे अकाउंट का फॉर्मेट बना होता है। और एक बात और आप जानेंगे कि अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। तो हम अकाउंट का प्रारूप समझेंगे, सैंपल ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट जो है कैसे बनता है। अकाउंट जो है इंग्लिश का कैपिटल लेटर टी, ये हमने कैपिटल लेटर टी लिख दिया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ये जो इस तरफ का साइड है ये डेबिट हुआ और ये वाली साइड क्रेडिट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम टी शेप में कौन कौन से, इसमें क्या क्या हम बेसिकली आता है हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट का कॉलम दिया होता है हमें, डेट, फिर यहाँ पे सेकंड वन पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे जनरल फोलियो, फिर यहाँ पे अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड का जो आपके पास डेबिट की एंट्रीज होंगी वो यहाँ पे किस डेट को हुई, क्या आपकी एंट्री है, मतलब किससे रिलेटेड है। और जनरल फोलियो का नंबर, जैसे हम कैश बुक में या जो भी हमारे पास जनरल फोलियो जनरल होता है, जो भी रजिस्टर कंपनी का होता है जिसमें जो भी खर्चे होते हैं या जो भी वाउचर्स होते हैं वो लिखी होती हैं, तो वो और उस यहाँ पे वो कौन से पेज पे है। और इसके बाद अमाउंट की, अमाउंट उसका क्या है, ये सारी है डेबिट तरफ की। अब सेम क्रेडिट साइड में भी यही लिखा जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और लास्ट में अमाउंट। तो ये जो है आपका सैंपल ऑफ अकाउंट है, ठीक है। इसके बेस पे जो है आगे हमारे पास जनरल एंट्रीज या लेजर पोस्टिंग जो भी होंगी वो, ये इसका फॉर्मेट होता है अकाउंट का। तो आपको पेपर में ये, मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अकाउंट, तो और इसका एक सैंपल बनाइए। तो आपने क्या करना है, अकाउंट को बताना है कि अकाउंट होता क्या है और उसका जो है सैंपल। यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल है। अभी जब आप क्रिएट करेंगे अकाउंट तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट का नाम लिखा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। नेम मतलब उस कंपनी का नाम जिसका अकाउंट बनने जा रहा है, ठीक है। उसका या किसी भी कंपनी का होगा, किसी भी व्यक्ति का होगा, तो उसके अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद ये डेबिट है, ये क्रेडिट, और इसमें ये वाली साइड डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, सेम, और इस तरफ भी ऐसा। तो ये जो है टी फॉर्म में होता है। आप ये बता सकते हैं, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप क्या बता सकते हो, अकाउंट की डेफिनेशन बता सकते हो, मतलब उसका नमूना बता सकते हो कि ये अकाउंट का प्रारूप है। चलिए बात करते हैं सेकंड की, एसेट। जैसा कि आपको पता है एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, एसेट्स की। क्योंकि कंपनी अगर हमने चलानी है तो सबसे पहले हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी इक्विपमेंट कंपनी के लिए चाहिए वो सारे हमारे पास होने चाहिए और वो कंपनी के होने चाहिए। तो वो कंपनी की क्या होंगी, एसेट्स होंगी, संपत्ति होंगी, जिनका व्यवसाय, जिनका जो कंपनी पर नियंत्रण, मतलब कंपनी का जिन पर नियंत्रण होता है और जो व्यवसाय को चलाने में सहायक होती है, वे सारी क्या होती हैं, कंपनी की एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो हम पढ़ेंगे
डिफरेंट टाइप्स की एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि फिक्स्ड, जो एसेट्स फिक्स्ड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लैंड, लैंड क्या है, फिक्स है। मशीनरी, जब आपने कंपनी स्टार्ट कर दी, उसके बाद जब एक स्थान पर आपने मशीनरी को लगा दिया तो वो कंपनी की क्या हुई, फिक्स्ड एसेट्स, आपने उसको फिक्स कर दिया है, तो वो क्या हुई, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी और इक्विपमेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कुछ भी है, वो सारी क्या हुई, फिक्स्ड एसेट्स, जिनका हम प्रयोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। वो सारी कौन सी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स। लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा, ठीक है, ये सारी लॉन्ग टर्म के लिए जो भी एसेट्स कंपनी की होंगी वो सारी क्या होंगी, फिक्स्ड एसेट्स। लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, जो भी कंपनी की एसेट्स हैं वो सारी क्या होंगी, ये चीज़ें फिक्स्ड में होंगी। नंबर सेकंड, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होती हैं, जिनका प्रयोग जो है हम एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, मतलब एक वर्ष के लिए, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए जो करते हैं वो हमारी करंट एसेट्स में आती हैं। तो करंट एसेट्स में आपके पास जो भी स्टॉक होता है, स्टॉक फॉर एग्जांपल इसका स्टॉक, ठीक है, या आपके पास जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, या आपके डेटर हुए, ठीक है, ये सारे आपकी क्या है, करंट एसेट्स हैं। जैसे स्टॉक, अब मान लो एक कंपनी है, आपको पता है कि कोई भी कंपनी का जो भी ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो जो भी है कंपनी अपने साल के अंत में क्या करती है, स्टॉक को क्लियर करती है। तो वो क्या हो, एक टाइम पीरियड के बीच में, एक साल के टाइम पीरियड के बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्या होंगी, करंट एसेट्स में आएंगी। जैसे स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उसको भी क्लियर किया जाएगा, स्टॉक उसको भी, तो वो क्या एक निश्चित समय के लिए है, ये आपका करंट एसेट्स में आया। अब नंबर 3 आपका फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, जो भी एक्चुअल, जो भी एसेट्स होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, ये एक्सपेंसेस या जो भी कमीशन है वो हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स में आती है। इनका हमारे पास एक जो है कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये कभी बढ़ भी सकती हैं एक्सपेंसेस, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, कमीशन भी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इसका जो है कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, मतलब कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं होता, फिक्टिशियस एसेट्स। उसके बाद हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, और ना पहचाना जा सकता है, और ना ही महसूस किया जा सकता है, वो हमारे पास कौन सी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है गुडविल, गुडविल और आपका ट्रेडमार्क। गुडविल और ट्रेडमार्क को आप ना ही टच कर सकते, छू सकते, महसूस कर सकते, पहचान सकते, क्योंकि गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है, मान लो आपके एक बाजार में आप जा रहे हैं, जो एक व्यक्ति की, मतलब एक व्यक्ति की दुकान है, वो बहुत फेमस है, ठीक है, तो सभी व्यक्ति उसके पास जो है 20 लोग आ रहे हैं उसी शॉप पे, और एक दूसरी दुकान है उसमें क्या है कि 2-4 आदमी आ रहे हैं, तो गुडविल क्या हुई, मतलब जिनकी अच्छी प्रसिद्धि है, तो वो कौन सी हुई, जिसके पास 20 लोग आ रहे हैं
वो क्या हुई, उस व्यक्ति की, उस दुकान के व्यक्ति की जिसकी वो दुकान है, तो उसके प्रति लोगों की क्या है, मतलब अच्छी, उस व्यक्ति का जो पहला दुकानदार है, ए दुकानदार मान लो और दूसरा बी मान लो, ठीक है। तो जो ए दुकानदार है वो क्या करेगा, उसके पास 20 लोग आ रहे हैं और दूसरे दुकानदार के पास 4 लोग आ रहे हैं, तो सबसे मतलब अच्छी प्रसिद्धि किसकी हुई, अच्छा मार्केट में किसको नाम मिल रहा है, जिसकी कंपनी ए है, मतलब जिसकी शॉप ए है, ठीक है, जो शॉपकीपर ए है उसकी प्रसिद्धि क्या है मार्केट में, ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास 20 लोग आ रहे हैं और दूसरे वाले के पास में सिर्फ 4 लोग आ रहे हैं, तो वो हमारे पास हुई गुडविल। गुडविल मतलब जिसकी जितनी प्रसिद्धि है, जिसको जितने अच्छे तरीके से जिसकी पहचान है मार्केट में, उसको हम गुडविल बोलेंगे, ठीक है। नंबर 2 आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है आपका कोई भी व्यापार चिन्ह। अब आपको पता है कि हर कंपनी का कोई भी ट्रेडमार्क होता है, जैसे आपका कुछ भी मतलब किसी भी कंपनी से रिलेटेड, जैसे मान लो आपका एप्पल कंपनी है, तो वो क्या है, वो अपने लोगो बनाएगी, तो वो उसका लोगो है, ना उसको कोई चुरा सकता है ना उसको ले सकता है, तो वो हमारा ट्रेडमार्क में आएगा, क्योंकि उसका व्यापार चिन्ह क्या रहेगा, जिसको ना ही छुआ जा सकता है, ना टच किया जा सकता, कुछ भी नहीं देखा भी नहीं जा सकता, मतलब जिसको पहचाना और महसूस नहीं किया जा सकता, वो होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं गुडविल और ट्रेडमार्क। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स होती हैं क्षयी संपत्तियां, ठीक है, जिनका प्रयोग जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे माइंस, एग्जाम्पल माइंस क्या हुई आपकी, खाने, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका आपके पास जैसे ऑयल्स वेल, जो भी तेल के कुएं हैं और जो भी खाने हैं, जैसे खाने हैं तो उनसे, खानों से मान लो किसी खान से नमक निकल रहा है, ठीक है, तो नमक की खाने हैं वो धीरे धीरे नमक निकाल कर क्या हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो मतलब जिनकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है वो हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स हुए। और जैसे तेल के कुएं हैं, तो तेल के कुएं हैं, तो तेल के कुएं क्या है, धीरे धीरे उन कुओं से तेल निकाला जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स में आते हैं। तो ये था हमारे पास एसेट्स से रिलेटेड, इसमें जो है 5 तरह की डिफरेंट एसेट्स थी, फिक्स्ड, करंट, फिक्टिशियस, इंटेंजिबल, वेस्टिंग। इनके बारे में आपको पता लग गया होगा कि एसेट्स क्या होती हैं और अकाउंट क्या होता है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, कि अकाउंट क्या होता है और जो एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल के साथ आपने ये बता देना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।